ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर सभी विराजमान हो जाते हैं। चमकता हुआ प्रकाश, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा आ जाओ। और आपने जो साकार में अनुभव किए आदि रत्नों के साथ, उसकी अनुभूति हमें भी करा जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और बाबा की छत्र छाया में आज हम पढ़ेंगे। ये है दुलारी बहन जी का अनुभव, ब्रह्मा कुमारी दुलारी बहन जी। तो पेज नंबर 175 भाग्य विधाता बुक में फर्स्ट पार्ट जो भाग्य विधाता का है। ऐसे थे विश्व के प्रथम महाराज कुमार बनने वाले मेरे बाबा। तो ये हेडिंग है चैप्टर का। इसमें फोटो भी दिखाई है बाबा जैसे पानी में, और ऑलराउंडर दादी है, और उनके पीछे शांतामणि दादी जी के भाई हैं और कुछ अन्य भाई बहन हैं। तो ऐसे पानी में हाथ डालकर खेल रहे हैं, ऐसा फोटो भी है। तो कानपुर से ब्रह्मा कुमारी दुलारी बहन जी लिखती हैं, कानपुर की हैं, कि मैं ज्ञान में सन 1955 में आई। दिल्ली कमलानगर सेवा केंद्र पर प्रथम दिन दादी ऑलराउंडर ने त्रिमूर्ति के चित्र पर मुझे समझाया, दुलारी बहन जी को। 2 दिन बहनों को देखा तो उनके जीवन से पवित्रता की झलक का अनुभव किया। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी के कहने पर कमलमणि बहन, अभी जो दिल्ली कृष्णानगर सेवा केंद्र में है, ने मुझे कल्प वृक्ष पर समझाया। उसी समय पटना के एक युगल मधुबन से लौटे थे। वे ब्रह्मा बाबा के मिलन का अनुभव सुना रहे थे। मेरे अंदर भी जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसे ब्रह्मा बाबा को मैं भी देखूं। परंतु 2 दिन सेवा केंद्र पर जाने के बाद घर वालों ने मुझ पर जबरदस्त पाबंदी लगा दी। आगे टॉपिक है, बच्ची जीवन को श्रेष्ठाचारी बनाना है। एक दिन सुनने को मिला कि शिव बाबा के रथ ब्रह्मा बाबा राजौरी गार्डन में आ चुके हैं। दोपहर की गर्मी में मैं राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर पहुंची, बाबा से मुलाकात की। पहली मुलाकात में बाबा को देखा तो बाबा की अलौकिक आभा को देखती ही रह गई। नैनों में एक अलौकिक तेज था। देखते ही सारे दुखों का संसार जैसे कि भूल गई। बाबा भी मुझे दृष्टि से निहाल करते रहे। फिर बाबा बोले, बच्ची के लिए टोली लाओ। रुक्मणी दादी ने काजू बादाम किशमिश की टोली दी। बाबा बोले, बच्ची जीवन को श्रेष्ठाचारी बनाना है। तुम बाबा की बच्ची हो, अपनी संभाल करनी है। मेरे को ऐसे लगा कि आकाशवाणी से वरदान मिल रहा है। बाबा बोले, बच्ची माँ से जरूर मिलना। बाबा के महावाक्य कानों में गूंजते रहे, माँ से मिलना है, माँ से मिलना है। सुनने को मिला कि मातेश्वरी राजौरी गार्डन में आ गई हैं। मैं तो माँ से मिलने जा नहीं सकती थी, क्योंकि लौकिक घर में जबरदस्त बंधन था। परंतु 2 दिन मैंने बाबा को बहुत याद किया कि बाबा मुझे मातेश्वरी जी से मिलना है। रक्षाबंधन का त्योहार था।
देखो, सही समय पर ये रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हम पढ़ रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार था। मैं भाई को राखी बांधने के बहाने मम्मा से मिलने निकली। कैसे इजाजत मिल गई, कमाल थी बाबा की। मैं राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर पहुंची। जगत जननी जगत अम्बा की सूरत देखती ही रह गई। दृष्टि लेते लेते जैसे कि किसी दूसरी दुनिया में चली गई। फिर माँ बोली, गीता पढ़ी है? मैंने कहा जी। फिर उन्होंने पूछा, महाभारत रामायण पढ़ी है? मैं बोली जी। मम्मा बोली, क्या समझा? मैं बोली, सब कुछ रिपीट हो रहा है। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी मम्मा की बाजू में बैठी थी। माँ ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और दीदी के हाथ में देते हुए कहा कि इस रतन की संभाल रखना। क्या करा? माँ ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया। ये ना, हाथ में हाथ लेना एक शक्ति का आदान प्रदान है। जैसे दिखाते हैं ना, कोई समर्पण होता है तो भी ऐसे हाथ में हाथ देते हैं। और दीदी के हाथ में देते हुए कहा कि इस रतन की संभाल रखना। फिर इलाहाबाद सेवा केंद्र पर ब्रिज पुष्पा दादी के पास कुछ दिन सेवा का मौका मिला। उसके बाद कानपुर रणजीत नगर सेवा केंद्र पर भेजा गया। मतलब कि वो समर्पित हो गई थी, ये तो नहीं लिखा है इसमें कुछ। बच्चे कभी ताना नहीं देना कि मैंने दिया है, मैंने बनवाया है। एक बार मधुबन आई थी। एक दिन बाबा ने कहा कि बाबा को इंजीनियर चाहिए, यहाँ हॉल व कुछ कमरे बनाने हैं। मैं तुरंत दिल्ली गई। लौकिक पिता जो इंजीनियर थे उनसे मैंने कहा, भगवान को जरूरत है, आप जाकर सेवा करो। लौकिक पिता उसी समय इस्तीफा देकर आबू आ गए। यह हिस्ट्री हॉल उन्हीं का बनवाया हुआ है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि उनको बहुत बंधन था, और अब यहाँ पर लिखा है कि लौकिक पिताजी इस्तीफा देकर आबू आ गए। यहाँ हिस्ट्री हॉल उन्हीं का बनवाया हुआ है। अच्छा, दीदी ये ऐसा हो है। सकता है ना कि बीच का वो शॉर्ट करने के लिए ऐसा किया है। पेज तो नहीं मिसिंग है कुछ भी, लेकिन इसमें कुछ भी बीच का शायद मिस कर दिया है। कि जैसे उनको एक इजाजत कैसे मिल गई रक्षाबंधन के त्योहार के दिन, इसके बाद सीधा फिर ये है कि उनको मौका मिला। तो हो गया होगा, उन्होंने कैसे भी करके शॉर्ट में बताया है। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी जैसे आप वो हाँ उस दिन बोलो। नेपाल की राज दीदी का पढ़ रहे थे ना दीदी, तो आपको हम्म। मतलब पढ़ने के बाद यही लगा कि उनको कुछ भी बोले, इनका तो बहुत ही, इनके इसमें कुछ बंधन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आसानी से। तो दीदी ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि नेपाल से हमारी फ्रेंड है, काठमांडू से, तो राज दीदी बिल्कुल 6 महीने की दूध पीती हाँ बच्चे, हाँ। 6 महीने की दूध पीती बच्चे को छोड़ के बाबा की बन गई थी, मतलब एक ही इसमें, इतने जल्दी 6 महीने के बच्चे को उन्होंने अपनी बहन को अच्छा दे दिया। तो उनको तो इतने ताने सुनने पड़े थे दीदी को, कोर्ट में, मतलब उनके ऊपर केस चला, मतलब वो दीदी बहुत। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपनी बहन को तो दे दिया। इसमें शायद वो स्किप कर दिया है ना, सारा कुछ हाँ इसमें हाँ, नहीं बहुत, बताया हाँ, शायद। बहुत से इनका स्किप किया है। तो उनका तो राज दीदी अभी वो काठमांडू की, मतलब पूरे नेपाल की हेड है वहाँ। अभी काफी एज है उनकी, 85 हम्म। ओल्ड है, अभी उनका 85th हुआ तो वो जन्मदिन मैरिड मनाया। थी, मतलब वो मैरिड हाँ, मैरिड थी मैरिड थी। वो। मैरिड थी, जस्ट 6 महीने की, वो है अमृतसर की। लेकिन बाबा ने फिर उनको अच्छा काठमांडू भेजा था, अमृतसर की थी वो दीदी, अच्छा। लौकिक उनका। तो सब कुछ छोड़ तो छाड़ के आ गई थी क्या वो? हाँ बिल्कुल, सब कुछ छोड़ छाड़ के 6 महीने की दूध पीती। तो इवन फिर जब कोर्ट चला तो उनको मतलब ऐसे श्राप देते हुए इस तरह से कि तुमने 6 महीने की दूध पीती बच्चे पे कितना बढ़ाया किया। तो उनके आंख में आंसू जैसे आने ही वाले थे। बाबा ने बोला कि बच्चे, मतलब उनको जैसे बाबा ने अंदर से ही संदेश दिया कि बच्ची, आंख से आंसू नहीं लाने हैं तुम्हें, तुम्हारे आंसू टपकने नहीं चाहिए। हम्म तो उनको मतलब बहुत श्राप, अच्छा। सभी तरफ से श्राप मिले मतलब उनको। लेकिन फिर किसने? वो इतनी, हाँ, लौकिक वो, दुनिया वालों ने?
हाँ, लौकिक दुनिया वालों से कि कैसे दूध पीती 6 महीने की बच्ची को। तो अभी वो बच्ची भी तो वो तब से जो छोड़ चुकी थी बच्ची को, वो एक बार भी पलट के नहीं आई। बच्ची फिर जब 12th में 12वीं में थी उसकी उनकी बच्ची, तो जिन्होंने संभाला था उनकी बहन, तो हम्म। उनकी बहन की भी बेटी उतनी ही थी। तो वो बड़ी हम्म। बहन ने लेकिन पता नहीं चलने दिया कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ। लेकिन एक दिन दोनों बहनों का, अच्छा। जैसे मासी की लड़की का बड़ी माँ, और इनका लड़की का वो किरण नाम है, उनकी बेटी का नाम किरण है, हम्म। वो भी पूरी हम्म। समर्पित है अपनी। तो वो 12th में जब हम्म। थी तब ऐसे फाइट हुआ कुछ। तो वो माँ की मौसी की बेटी ने बोला कि तुम तो हमारी बहन थोड़ी है, तुम्हारी माँ तो तुम्हें 6 महीने की थी तभी छोड़ के चली गई, मतलब गुस्से में बोल दिया। हम्म। लेकिन मासी ने अब तक नहीं पता कर चला चलने दिया था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। इतना अच्छे से संभाला था कि तुम मेरी बेटी हो, इस तरह से संभाला था। हम्म। हम्म। फिर उनको जब पता चला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, फिर मुझे मेरी माँ को ढूंढना है। फिर वो अभी मतलब वो भी बाबा की बन गई है। किरण है, वो भी काफी बड़ी है अभी। तो वो भी संभालती है, सेकंड बड़ी हेड वो राजदीदी। तो बहुत मतलब, तो जो वहाँ के है ना लोग, तो बोलते हैं कि राजी ने बहुत सह के, मतलब जितना बाबा ने जिन आत्माओं को सहने के लिए किया, तो वो बड़े मतलब देवता जैसे पूजे जाते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा। अभी उनके साथ ही है उनकी बेटी। अब उनके साथ है? हाँ हाँ, क्योंकि वो भी समर्पित है ना। मतलब उनकी बेटी जिसको छोड़ आई वो बाबा की बन गई? हाँ, बाबा की बन गई। फिर जब उनको पता चला कि मेरी माँ किस लिए मुझे छोड़ के गई थी, तो उन्होंने फिर वो ज्ञान उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी माँ के पास फिर पूरा अपना लाइफ अभी बाबा की बन गई, डिवोट किया। अच्छा। वही तो बहुत सारी बातें ना दीदी, ये जो बुक पढ़ रहे हैं आप, इसमें मुझे लगता है ये सब नहीं है, हाँ, नहीं क्योंकि होती है ना। नहीं सब बताते हैं, क्योंकि फिर ये पता नहीं किस किस के पास जाता है। हाँ सिर्फ मुख्य मुख्य का ही बताया है इसमें, सिर्फ ऑलराउंडर दीदी और गंगे दादी, इन दो के वही। अलावा शायद किसी का भी क्योंकि हर एक दादी जो आई है बहुत कठिनाइयां जी जी, सहन करती हुई आई है, बहुत इसमें कठिनाई सिंपल है, वही सिंपल है। वही। इसमें बीच जी का जी पोर्शन वही तो ना गायब है, ये कैसे आई, जी जी जी। क्योंकि इतने बंधन थे उसके बाद में डायरेक्ट दिखा दिया, तो बहुत कुछ सहा होगा बीच में उन्होंने। अब वो तो ये ना दादियों के जो पढ़ते हैं और उनके जो कहानियां क्या बोलते हैं, इनके अनुभव सुनते हैं, उसी में ये सब पता चल सकता है। तो आगे है, बच्चे कभी ताना नहीं देना कि मैंने दिया है मैंने बनवाया। एक बार मैं मधुबन आई थी, ये दुलारी बहन जी। एक दिन बाबा ने कहा कि बाबा को इंजीनियर चाहिए, अच्छा ये हो गया था। तो उन्होंने क्या कहा, अपने पिताजी उनको बोला कि वो इस्तीफा देकर आबू आ गए। यह हिस्ट्री हॉल उन्होंने ही बनवाया है। किसके? दुलारी बहन जी के पिताजी ने। बाबा की मदद बराबर बनी रही। बाबा मुझे कहा करते थे, बच्ची किसी भी चीज की जरूरत हो तो पत्र लिखना। किदवई नगर का भवन, ये दिल्ली की जगह है। किदवई नगर जो ये कहाँ एम्स के पास है, सरोजनी नगर के पास का भवन रामचंद्र भाई ने बनवाकर समर्पित किया। बाबा बोले, बच्चे कभी ताना नहीं देना कि मैंने दिया है मैंने बनवाया है। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि यह बच्ची जहां कदम रखेगी वहां सफलता ही सफलता है। मैंने समझा मैं तो इस लायक नहीं थी। बाबा के महावाक्यों ने जैसे दैवी शक्ति भर दी। एक दिन बाबा मुझे भंडारे में अपने साथ ले जा रहे थे, तो चौके में देखा कि लकड़ियां बड़े चूल्हे में जल रही हैं और रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। बाबा खुद रोटी बनाने लगे, मैं भी साथ में जुट गई। इस प्रकार कोई भी सेवा में बच्चे कम होते थे तो बाबा वहां तुरंत पहुंच जाते थे। तो ये जो भवन दिया होगा, कौन, रामचंद्र भाई जी हैं। तो बाबा ने उनको कहा कि ताना नहीं देना कि मैंने दिया है मैंने बनवाया है। तो बाबा ने त्रिकालदर्शी होकर शायद उनका मन पढ़ लिया कि ये ऐसा कह सकता है, और बाबा ने पहले ही वो विघ्न को समाप्त कर दिया। ये परखने की कितनी बड़ी शक्ति है कि उसको विकर्म करने से बचा दिया, कि आगे ऐसा बोलकर पाप कर्म करता, उससे पहले ही उस विकर्म को नष्ट कर दिया। तो ये है ना विकर्म नष्ट करने वाली बात, कैसे बाबा ने उनके पाप कर्म को पहले ही नष्ट कर दिया।
त्रिकालदर्शी बनकर। बच्चियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। एक दिन शाम को मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा गोदरी यानी रजाई में बैठे थे। रजाई जो ओढ़ के बैठते हैं ठंडी में। बाबा बोले, बच्ची, इन बच्चों को नक्की झील पर घुमा लाओ। मैंने कहा, बाबा बाहर बहुत सर्दी है। बाबा तुरंत उठकर खड़े हो गए और कहा, मैं घुमाने ले जाता हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने बाबा को बिठाया और कहा, बाबा मैं जाती हूँ। हम घूमने चले गए। लौटते समय लाडली नामक बहन की घड़ी कहीं गिर गई। लाडली नामक बहन की घड़ी कहीं गिर गई। उन लोगों ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ किसी को बताना नहीं। दूसरे दिन सुबह बाबा ने क्लास में मुरली चलाई कि बच्चियों को क्या नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जेवर पहनने से बहुत लोग लूट लेते हैं। लीवर घड़ी भी गिर जाती है। मेरे को एकदम धक से लगा कि मैं भगवान के सामने बैठी हूँ, उनको ना बताऊं, ये कैसे हो सकता है। देखो, बाबा को अपने आप पता चल गया। हमारे मन की सारी बातें ना स्पष्ट होती हैं एकदम। सब पता चलता रहता है बाबा को। हम जो मन में हमारे चल रहे हैं ना संकल्प, वो भी बाबा को पता है। इसीलिए क्या कहते हैं ना दुनिया वाले, थॉट रीडर। ये तो सबसे बड़ा थॉट रीडर है। तो बाबा कहते हैं ये कैसे हो सकता। जैसे ही चैम्बर में बाबा गए, मैं भी गई और बोली, बाबा रात्रि को हम घूमने गए थे तो लाडली बहन की घड़ी कहीं गिर गई। बाबा बोले, बच्ची उस समय क्यों नहीं बताया। बाबा को पता था। तो कहते उस समय क्यों नहीं बताया। बाबा खुद टॉर्च लेकर जाता, घड़ी मिल जाती। लच्छू बहन से बोला, घड़ी लेकर आओ। तो मन कह रहा था कि देखो, लच्छू बहन से बोला घड़ी लेकर आओ मतलब ढूंढ कर आओ, घड़ी लेकर आओ। कौन सी घड़ी लेकर आओ। तो मन कह रहा था कि देखो बाबा। हाँ, ये भी हो सकता है घड़ी बाबा के पास ही हो, मिल गई हो उन्हें, वहाँ वही लग रहा है, लेकिन है ऐसा ना। तो नहीं लिखा कि घड़ी मिल गई। जैसे हमें भी कितनी कोई बातें चीज गोल कोई मोल। रखते हैं तो फिर हम उठा के ना इधर रख लेते हैं कि इनको ढूंढने दो थोड़ी देर। नहीं तो वो तो रास्ते में गिरी है ना, तो रास्ते हाँ, में हो सकता ये है बाबा किसी को ने दे टचिंग दी हुई हो हो। तो। हाँ जी। या किसी ने दे दी हो। कुछ आगे लिखा कोई नहीं है। है ऐसा। लच्छू बहन ने बोला, घड़ी लेकर आओ। तो मन कह रहा था कि देखो, बाबा किसी बच्चे को अपनी चीज की कमी महसूस नहीं, नहीं नहीं, दूसरी दी है। दूसरी दी है, वो नहीं दी। कमी नहीं महसूस होने देते थे, मतलब वो पहनती थी घड़ी, उसको आदत होगी। उस समय तो पहले घड़ियां पहनते थे ना, हाथों में रहती थी सबके। तो बाबा किसी बच्चे को अपनी चीज की कमी महसूस नहीं करने देते, मतलब उसकी घड़ी नहीं है, खो गई। तभी तो बाबा ने बोला ना, कल क्यों नहीं बताया। तो बाबा टॉर्च लेकर जाता, घड़ी मिल जाती। इसका मतलब मिली नहीं थी। दूसरी घड़ी बाबा ने उसको दी। गणिकाओं का भी उद्धारक। एक बार बाबा मुझसे बोले, बच्ची वेश्याओं की भी सेवा करो। मैं इटावा में जाकर कमिश्नर डीएसपी के सहयोग से वेश्याओं की सेवा करने गई। करीब 70-80 वेश्याएं थीं। उन्हें रोज कोर्स कराने हम 2-3 बहनें जाती थी। बाबा का पत्र आया, उसमें लिखा था, बच्ची ध्यान रखना, कोई ब्राह्मण कुल का डूब ना मरे। बाबा सबकी कर्म कहानी जानते तो हैं। उन वेश्याओं में 2-3 ने प्रतिज्ञा की कि हम भल लकड़ी कोयला बेचकर अपना जीवन निर्वाह करेंगी, लेकिन हम जरूर पवित्र रहेंगी। इस प्रकार बाबा संसार की अनेक आत्माओं के कल्याणार्थ प्रेरणा देते रहते थे। 70-80 में से 2-3 तो बच गई। ठीक है। तो ये था दुलारी बहन जी का अनुभव, जिसमें से मुझे लगता है बहुत कुछ मिसिंग है, पढ़ने में पता चल रहा है। तो ये थी, जो भी था थोड़ा बहुत इसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बाबा को दीप्ति कुछ भी। उनसठी हाँ हाँ। वो प्रस्तावना है हाँ ना, वो बताइए। मेरे पास
भाग्य विधाता, अब शायद ये वाली नहीं है, वो दूसरी है। तो हम्म। उसमें प्रस्तावना में ऐसा लिखा है कि वैसे तो ब्रह्मा कुमार या कुमारी कोई भी अगर हम उनकी जीवन कहानी लिखते हैं तो सबकी एक एक बुक तैयार हो जाएगी। तो फिर क्योंकि बच्चे भी बहुत हैं तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, हम फिर भी कुछ का हाँ जीवन कहानी वो शॉर्ट तो हाँ में। वो तो पता है, बाबा ने कई बार बोला है कि एक एक कहानी लिखेंगे तो हर एक की किताब बन जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे उनकी है ना, ऑलराउंडर दादी की, गंगे दादी की, तो किताब तो नहीं बनी। मोटा मोटा तो उसमें लिखा है, उनको बहुत बंधन थे, फिर ये हुआ, फिर वो बाबा आए, या जो भी उनके साथ घटना घटी, तो वो बीच का थोड़ा सा एक पैराग्राफ में हाँ आ जी। सकता है। बहुत डिटेल नहीं बताएंगे तो थोड़ा सा आ सकता है। वो कैसे पता चलेगा? इन आत्माओं की कोई लास्ट की क्लासेस होंगी ना। अब इनके नाम दुलारी बहन जी, अब ये हो सकता है कुछ रिकॉर्डिंग्स हो इनकी, या कोई सुनाता हो। 55 में आई हैं तो यानी कि ये रही होंगी 80-90 साल तक तो, 1980 या 90 तक तो हो सकता है रिकॉर्डिंग हो। नाम ही पहली बार सुन रहे हैं हम इनका। ठीक है, तो ये था। अब हम रिलैक्स करते हैं। कल हम दूसरा अनुभव पढ़ेंगे, सुंदरी बहन जी का। चलिए, अभी हम आई एम सॉरी वाली प्रैक्टिस करेंगे। किसी एक आत्मा को, कोई भी उसकी प्रॉब्लम हो, चाहे बीमारी की प्रॉब्लम हो, चाहे संबंध की प्रॉब्लम हो, रिश्तों की कोई भी कमजोरी हो उसकी, उसके लिए आप उसको मन से सामने देखें, आत्मा देखें उसको। और हमें उसके सामने, हम उसके लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस विश्व में कनेक्टेड हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर सामने वाली आत्मा के साथ चल रही है तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो हम 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और उस आत्मा के कल्याण के लिए अब हम ये प्रैक्टिस करते हैं। जो भी क्षमा भाव हम कर रहे हैं, या तो बाबा के सामने, बाबा से, या अपने अंतर्मन में। तो अंतर्मन से हम कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसका नाम मन ही मन आप आई एम सॉरी डैश यहाँ पर आप बीच बीच में ले लेना अपने आप ही मन में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 25 टाइम्स हुआ है, 25 खुद करेंगे हम।
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब 25 टाइम्स फिर से खुद करेंगे. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. रिलैक्स. अब हम हाथों को रब करेंगे और सकाश देंगे. 1 मिनट. वाटर चार्जिंग. हाँ, वाटर ही लेकर आ रही हूँ. ध्यान नहीं रखती. अभी हम पानी चार्ज करेंगे. अभी तक आप जो एफर्मेशन से कर रहे थे, लास्ट में आप किसी का अनुभव हो तो बताइएगा. और ये करते रहना. लेकिन आज हम एफर्मेशन से नहीं करेंगे. मैं परम पवित्र आत्मा हूं से करेंगे. मगर एफर्मेशन से आप अपना करते रहिए, एक बार कम से कम दिन में. ठीक है. बाबा का आवाहन करते हैं और अपने सिर के ऊपर अनुभव करते हैं.
और दृष्टि देते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ 31 टाइम्स करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आंखों से प्रकाश निकल रहा है पवित्रता का। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 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 थैंक यू वाटर। थैंक यू वाटर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मुझे स्वस्थ रखते हो, निरोगी रखते हो, मेरी पालना करते हो। इस जल तत्व का बहुत 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 धन्यवाद। अब हथेलियों को रखेंगे सामने आकाश की तरफ। बाबा की पवित्र ऊर्जा का आवाहन करते हैं। पवित्रता के सागर सामने, उससे लाइट की किरणें, पवित्रता की ऊर्जा मेरी हथेलियों में आ रही है। प्राण ऊर्जा का आवाहन करते हैं, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं, मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करेंगे इस ऊर्जा को। जितना जितना इस ऊर्जा से हम फ्रेंडली होते जाते हैं, उतना उतना इसका अनुभव बढ़ता जाता है। हाथों में घुमाव, हथेलियों में प्रेशर अनुभव होगा। अब हम एक आत्मा को सामने देखेंगे जिससे इस प्रकाश की आवश्यकता है। सामने आत्मा देखते हुए अपने हाथों से लाइट के फव्वारे निकलते हुए उस आत्मा की तरफ भेजेंगे। जो कहना चाहे, शुभ संकल्प, सकारात्मक संकल्प उससे कहेंगे। ओम शांति। अब हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कितनी बार? 3 बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं? 3 टाइम्स करते हैं। हम्म। 3 बार। 5 भी कर लेंगे तो क्या है। चलिए रिलैक्स। और क्या कर रहे हो इसके बाद? ग्लोब को सकाश और उसके बाद और बनाना और दीदी। सुरक्षा सुरक्षा को ठीक है, अभी हम ग्लोब पर बैठकर ना चारों ओर देखते हुए हम धन्यवाद करेंगे। सभी ग्लोब पर बैठ जाएं, आकारी फरिश्ता रूप में बाबा से कनेक्टेड, और यूनिवर्स को देखें। चारों ओर अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है, ग्रह, नक्षत्र, आकाश तत्व, वायु, उसी में अग्नि मिक्स है, नीचे धरती है, जल है, विशाल समुंदर है। ये पांचों तत्व जिससे ये शरीर बना है, इन पांचों तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 5000 साल से हमें शरीर प्रदान कर हमारी पालना करते हैं। केवल शरीर प्रदान करके छोड़ा नहीं, देखो इन्होंने तत्वों ने हवा, जल, अग्नि, आखिरी सांस तक मदद करते रहते हैं। जब तक प्राण है हमारी पालना करते रहते हैं, इसलिए प्रकृति को माँ कहा जाता। हे प्रकृति, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और महसूस करें आपके रोम रोम से पवित्रता की किरणें पांचों तत्वों में जा रही हैं। बस संकल्प है, जा रही हैं, और अपनी शरीर को लाइट और माइट से भरा हुआ देखेंगे। इस पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। यूनिवर्स जिस स्पेस में हम रह रहे हैं, जो एक मीडियम है हम तक सब कुछ पहुंचाने का, शुभ संकल्पों को पहचाने का, श्रेष्ठ वाइब्रेशन पहचाने का, पहुंचाने का ईथर तत्व है ये पूरा यूनिवर्स, जो हमें स्थूल सूक्ष्म सभी वस्तुएं प्रदान करता है। इस यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ, और इस यूनिवर्स से क्षमा भी लेती हूँ। जाने अनजाने में हमने अशुभ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्पों का जो प्रवाह इस यूनिवर्स में पहुंचाया, उसे मैं स्वमान से, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं के स्वमान से नष्ट करती हूँ। लहरें निकलती हुई देखें। और जो भी संकल्प जिस किसी के लिए भी हमने पहुंचाए, उन्हें नष्ट कर देते हैं। इस यूनिवर्स का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हर उस आत्मा का धन्यवाद जो मेरे साथ रहती है या मुझे सहायता प्रदान करती है। नहीं भी करती, उन आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपरोक्ष रूप से वे कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है। संकल्पों के माध्यम से हम सब एक हैं। ये पूरा विश्व एक परिवार है।
चाहे हम किसी को जानते हैं या नहीं, हम सब कनेक्टेड हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरी सोल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। अब हम कवच बनाएंगे। शिव बाबा को देखें अपने सिर के ऊपर, और उसकी किरणों से ढक जाएं। जैसे चिमनी दिए को ढक लेती है, ऐसे ही सामने लौकिक संबंधियों को देखें। उनके सिर के ऊपर लाइट है बाबा की, और उनकी किरणों के अंदर ये आत्माएं सेफ है। ओम शांति, ओम शांति। कोई अनुभव सुनाना चाहेगा किसी का? कोई इतने दिन जो आप एफर्मेशंस कर रहे थे, कोई उनमें से भी 4 या 5 एफर्मेशंस 21 में से कितने थे? 25, उनमें से कोई हुए पूरे? हम्म, या यात्रा जारी है? नहीं दीदी, पूरे हुए हम, हाँ, पूरे लिखे हैं पूरे दिन। लिखे नहीं, कुछ अनुभव हुए उनमें से? कुछ हो रहा है? हाँ, अनुभव हो रहा है दीदी, घर में बहुत सुख शांति, बहुत ज्यादा, बहुत। इनके में युगल में भी फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। अच्छा, और कोई बताएगा? हैंड और रेस कर सकते हो। और दीदी स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। एक आत्मा थी बहुत, मतलब जैसे रिजिड वाली होती है ना, वो भी हाँ, ज्ञान में चल पड़ी। तो बड़ी खुशी हो रही है कि चलो ये, अच्छा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जिन पे बहुत पहले से कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, वो उसे नहीं मिटाना चाहते, मानते ही नहीं है वो बात, उनका पूरा परिवार नहीं हम्म, मानता। लेकिन उसमें से यदि एक आत्मा भी आ जाती है तो हमें लगता है कि चलो हम एक बीज तो हमारा लगाया हुआ लग गया। अब बाबा आप इसकी हम्म, देख रेख करना, मैं मतलब ये ज्ञान पे चल पड़ी है और उसको चलाए रखना। तो बड़ी खुशी हो रही है हम्म। और स्थिति में अच्छा। सुधार आया। सोचने की मतलब जो था, कितने क्या सोचना है, कितना ऊंचा सोचना है, वो मतलब वो परिवर्तन नजर आ रहा है। करना आ गया, हम्म, इतने दिन तक रेगुलर करा ना, तो करना आ गया। हम्म, कैसे प्रकाश देते हैं, कैसे अपनी स्थिति को मेंटेन रखते हैं। बहुत बहुत हम्म, शुक्रिया है आपका, जो भगवान ने मुझे आप जैसे निमित्त बहन से जुड़वा दिया, और मेरा जो टाइम बेकार था ये वाला, इस टाइम को भी हम्म, यूटिलाइज करा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जो हमें सोचने का तरीका आ रहा है कि हमको कैसे सोचना है। ठीक है, और किसी का कोई है अनुभव? कुछ चेंज लग रहा है अपने अंदर, अपनी अवस्था में, अपने विचारों में, सोच में? हाँ हाँ। जी दीदी, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत बड़ा है। मन की स्थिति बड़ी अच्छी है। पहले किसी को अच्छा। ज्ञान बाबा का परिचय देने में ना थोड़ा हिचकिचाते थे। अब तो ऐसे ही बाबा जैसे अपने आप ही संकल्प मन में आते रहते, क्या बोलना आगे, क्या बोलना आगे। सामने वाला भी प्रभावित होता है इन बातों से। अच्छा। वो अभी महसूस हो रहा है या पहले भी था आपके साथ अभी ऐसा? अभी ज्यादा, हाँ जी, अभी ज्यादा महसूस हो रहा है। जैसे पहले ना भी मैं सुना देती थी परिचय बाबा का, तो बाद में जैसे ऐसा लगता था भी किसी को ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। अब हम्म, लगता है सामने से वो कहते हैं। हम्म। और रिजल्ट ये निकला कि आसपास वाले लोग भी कहते हैं आप कितने शांत हो। आपके चेहरे से अच्छा। में महसूस हो रहा है कि आप कितने शांत हो। तो मैं अपने हाँ, आप को हाँ, शुक्रिया बाबा करती हूँ, शुक्रिया बाबा। चलो मेरे को अच्छा। रिजल्ट मिला, जो कुछ हो रहा है प्रसाद। हाँ, 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 बहुत जी अच्छी बात है। इसी को हम कंटिन्यू करते रहें और आगे नए अफर्मेशंस तैयार करेंगे, फिर शुरू करेंगे।
हाँ, ओम जी शांति ओम नेहा बहन। शांति। हाँ। अभी तो बाबा ने हमें किसी मतलब रिलेटिव आत्मा ने शरीर छोड़ा था, तो हम ग्वालियर गए थे। हम्म। तो हम हफ्ते भर वहां रहे थे। तो हमारा हम्म। बाबा से यही था कि लक्ष्य कि बाबा आपका परिचय देना है सबको, और हम्म। कैसे आपको कराना है, आपको ही कराना है। आप मतलब आगे हैं, हम करण करावनहार आप हैं। हम्म। तो ऐसे करते करते काफी सारे बच्चों को परिचय दिया बाबा का। फिर जहाँ मतलब शरीर छोड़ा था उनके घर मुरली चलने चालू हुई। सबने कहा हम कोर्स करेंगे। और जहाँ वो आत्माएं आई हुई थी, कईयों को कितने दिन में मतलब आपके कोर्स कराने के बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया मुरली पढ़ना? कोर्स नहीं कराया। अभी उन्होंने कहा हम कोर्स करेंगे, क्योंकि हम तो करेंगे। 5-6 दिन गए थे बस। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वहां पे मतलब सबको बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि आपसे बात करके अच्छा हो रहा है। मैंने कहा बाबा मेरे से नहीं कर रहे हैं बात, तो ये आप ही से ही कर रहे हैं, आप ही हम्म। इनको मतलब सीख रहे हो। तो कई आत्माओं को जैसे पैरों में बहुत ओल्ड है, तो बहुत समय से पैरों में दर्द था। तो मैंने कहा हम्म। आ जाओ आपकी मालिश कर देते हैं। तो कह रहे हमें हम्म। ना रात को बहुत देर देर तक नींद आती है, पूरी रात हम सो नहीं पाते। जैसे उनके साथ वाले भी कह रहे थे हाँ ये सारी रात कराती रहती है। तो हम्म। एक दिन उनकी मालिश करी तो वो सुबह 9 बजे तक सोई रही। कह रही आज तो मेरे दर्द ही नहीं हुआ। मैंने कहा बाबा हम्म। आप ही मालिश करा तो हम्म। अचानक से अभी 2 दिन पहले ही हमने मतलब कि पहचानते हैं उन आत्मा से कहा। मैंने कहा बाबा मुझे यूज कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कल की मुरली में ही बाबा ने पूरा बोल दिया कि बाबा आपको यूज कर रहा है। हम्म। और इतना अच्छा लगा कि बाबा इतने लायक बने। और ग्वालियर में आदर्श दीदी के सेंटर गए, तो उन्होंने हमारा सम्मान किया, जैसे बड़े भाई बहनों का करते हैं ना, मुकुट हम्म। पहनाकर हम्म। पूरा अच्छा। हलवा पहना। तो मैंने कहा बाबा साथ साथ सम्मान भी दे रहे हैं, सेवा भी करा रहे हैं। इतना अच्छा लगा हाँ। और उमंग हाँ। उत्साह हुआ बाबा कहते हैं ना, बहुत। जो सम्मान में रहते हैं सम्मान मिलता है उनको। पूरे समय हम पॉजिटिव। शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव की हम्म। शक्ति और कंबाइंड हूँ, यही रहा। क्योंकि सबसे हम्म। बात भी कर रहे थे तो ऐसा था कि मतलब नहीं तो बहुत सम्मान किस सारे। उपलक्ष्य में मिला था, मतलब कि आप दूसरे सेंटर से आए हो या कुछ किया नहीं था नहीं, आपने? उन्होंने कहा कि बाहर से आए हैं ये बच्चे और बाबा के बहुत ही चहेते बच्चे हैं। तो ये अनुभव भी शेयर कराया उन्होंने कि बंधन में चलते हुए बाबा को कितने अच्छे अच्छा। से पकड़ा हुआ है इन्होंने। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, और अच्छा। सबको सबको मतलब हो कि बाबा को छोड़ना नहीं है। तो अनुभव सुनाओ हम्म। अपना कि बाबा हमेशा मदद करता है। तो हम्म। ऐसे से करके वेरी उन्होंने गुड। फिर सम्मान दिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा बहुत अच्छी बात। शुक्रिया बहुत बाबा। बढ़िया। बहुत अच्छी बात। शालिनी बहन, आपको कुछ और कहना है? हाँ दीदी, मुझे एक और बात याद आई कि ये जो हम सामान लिखते हैं ना, तो ये मैंने, जो मेरी टीचर बहन है तो वो गीता पाठशाला चलाती हैं, तो मैंने उन दीदी को भी ये अफर्मेशंस बताई थी कि दीदी ये अफर्मेशंस है। और इसको मैंने जो पहले 21 दिन का करा था, तो उसमें मुझे 2 अच्छी गुड न्यूज मिली थी। 21वें दिन ही मिली थी। हम्म। 20वें दिन मैंने बताया था ना कि मैंने ऐसे हम्म। बाबा को हम्म। बोला कि बाबा कल ही मेरे 21 दिन हो जाएंगे और ऐसे ऐसे आपको करना है। तो 21 दिन मुझे न्यूज मिल गई 2। तो हम्म। 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 ये वाले अफर्मेशन मैंने अपनी टीचर बहन को भी बताई कि दीदी आप ऐसे ऐसे करा करो, उनके हाथों में एलर्जी है। तो वो हम्म। थोड़ा सा कर रही हैं और औरों को भी करा रही हैं, बहनों को। तो वो भी बता रही थी कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वो बहनें भी कह रही हैं कि हम जब से ये करना शुरू हुआ है तो हम्म। हमारी स्थिति में चेंज आया है और बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहुत अच्छा हम्म। लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है ना। और जैसे सम्मान की बात है, तो मैं भी एक सेंटर पे गई थी, तो मैं भी मतलब बाबा की धारणाओं पे चलने वाली हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बाबा मुझे यूज करें। मेरा तन हम्म। मन धन से समर्पित होना चाहती हूँ, लेकिन हम प्रवृत्ति में रहते तो हम घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाबा मुझे यूज करता है। वो अपने आप ही कुछ ऐसी स्थिति बना देता है कि मेरी सेवा हो जाती है। तो वहां पे जो हम्म। सेंटर की बहन थी उन्होंने भी मुझको दादी गुलजार जी की बहुत बड़ी तस्वीर दी थी, जो कि मेरे पास नहीं थी। मैं बाप दादा का अच्छा। आवाहन करती थी अपने घर में, सुबह सुबह रोज करती हूँ, तो मेरे पास फोटो नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बाप दादा की फोटो दी। मुझे इतना हम्म। खुशी हुई कि बाप दादा, मैं आपका आह्वान करती थी, मैं आपको महसूस करती थी कि आप मेरे घर आए हैं, तो बाबा की एनर्जी से मेरा घर लाइट हाउस माइट हाउस बन गया।
तो उस टीचर बहन ने भी मुझको पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने मुझे सम्मान में ये फोटो दी। और मैं अब वो वाह। फोटो सामने रख के अमृत वेला करती हूँ कि बाप दादा बिल्कुल मेरे सामने हैं और बाप दादा से मुझे बाप दादा की कौन सी, दादी वाली तस्वीर दी? दादी गुलजार जी की। अच्छा, गुलदार दादी की, वेरी हाँ, गुड। तो मुझे, मैं जैसे आवाहन करती थी ना, जैसे सूरज भाई जी ने बोला था कि हम्म। आप अपने घर में 5 बार मतलब भगवान को बुलाया हाँ। करो, तो आपके घर हम्म में पॉजिटिव एनर्जी फैल जाएगी। उनका हाथ पकड़ के पूरे घर में कमरे में चक्कर लगाया करो। तो मैं हम्म 5 बार तो नहीं करा मैंने, मैं सिर्फ मॉर्निंग में करती हूँ। जब मैं अमृत वेला हम्म में बैठती हूँ तो मैं बाप दादा को बुला लेती हूँ और फिर मैं करती हूँ। तो अब जब मैं सेंटर से मुझे वो फोटो मिल गई और मुझे थोड़ी सी नींद बहुत आती है। नींद इसलिए आती है क्योंकि मेरी नींद 3 घंटे की है, 4 घंटे की, क्योंकि बहन मैं सो नहीं पाती हूँ क्योंकि काम मेरे पास सेवा ज्यादा है, तो मैं दिन भर नहीं सो पाती हूँ। मैं सिर्फ 11 बजे सोती हूँ, फिर मुझे सुबह 2:30 बजे या 3 बजे उठना होता है क्योंकि मुझे अमृत वेला भी करना और कभी भट्टी करनी है, तो मुझे जल्दी उठना होता है। तो मेरी नींद सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे की होती है। तो उस शरीर हम्म की थकान की वजह से मुझे नींद के झोंके आ जाते हैं, तो मैं तब भी पानी लेके बैठती हूँ, नहा के बैठती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद का झोंका ना आए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं, बाबा बैठे हैं और मैं झोंके मार रही हूँ, लेकिन मैं भी अड़ी रहती हूँ कि नहीं, मुझे करना तो है ही, चाहे झोंके आए हम्म चाहे कुछ भी आए। बाप दादा आप बैठे रहो, आप मुझे देखते रहना, मुझे जगा देना नींद आए तो ये भी मेरा अनुभव है कि बाप दादा मदद करते हैं, यदि हम उनको सच्चे दिल से उनको कहें तो वो मदद करते हैं। ओम हम्म। शांति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो करते रहिए, ये अपना पुरुषार्थ है, हमने साथ में बहुत किया। अब आप अपना, शुगुना बहन जी। ओम शांति दीदी। हाँ। पहला ही स्वमान जो आप लिखा है थे अफर्मेशन, उसको सुनते हाँ। ही मतलब पढ़ते ही बेहद का सोच में चले जाते थे। और नेक्स्ट हाँ। जो भी स्वमान है वो सभी माइंड में मतलब जैसे कि छिप गए हैं। कुछ भी काम करते हैं तो वही स्वमान मतलब एक एक स्वमान हम्म ऐसे ही याद आता रहता था। बहुत हम्म मतलब आपका क्लास थोड़ा रेगुलर सुना, ऑडियो सुना, ज्यादा नहीं किया लेकिन मैंने थोड़ा ही किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैं एक सफलता का चुंबक हूँ। अच्छा। हम सोचे कि मधुबन जाए युगल के साथ, पूरे परिवार के साथ, वो भी सफल हो गए। मतलब जो संकल्प ले हम्म रहे थे वो सफलता को पा रहे थे। एक एक हम्म अफर्मेशंस का प्रैक्टिकली वो हो रहा है, ऐसा मैंने फील किया। और मेरे युगल हम पवित्रता में चलते हैं, यज्ञ सहयोगी है, ये वाला हम्म भी मुझे बहुत ही मतलब यूज हुआ। हस्बैंड उतना ज्ञान को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आ, मधुबन सफलता हो गया मधुबन जाने का, उसके बाद वो भी बहुत ही अच्छे से सीरियस इस ज्ञान को लिए है और बहुत अच्छे से पुरुषार्थ वो शुरू किए हैं। और एक एक वेरी गुड। एक एक स्वमान इतना पावरफुल है दीदी, इतना पावरफुल है कि मतलब हमारी स्थिति तो एकदम ऐसा, मतलब कभी कभी ऐसा भी डर लगता है मैं पूरी तरह से ऐसा ना हो जाऊं ज्यादा करने से, ऐसा मतलब लगने लग रहा था पूरी तरह से, इतना ऐसा कुछ पावरफुल नहीं होगा। ये डरना, कई लोगों को डर लग जाता है, ऐसा तो नहीं है हमें हम छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, नहीं, हम घर ज्यादा छूट उसमें घुस नहीं जाएंगे। जाएगा पूरी नहीं, तरह कुछ से। नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आपके विचार अच्छे होंगे। विचारों में ही परिवर्तन आता है ना, और क्या होता है? जी जी जी। आपके विचार परिवर्तन, भोजन शुद्ध हो जाता है, आप पवित्रता, देखो आप युगल चले गए वहां पर, ये कोई आसान बात है? लोग कितना बिल्कुल भी नहीं, कितने सालों से वो मैंने करते ट्राई कर रहते हैं। रहे थे, कितने सा, हाँ बहुत हाँ। सालों से मैं कितनी। कर रही थी, लेकिन अफर्मेशन से बहुत ही मतलब स्थिति अच्छा हुआ, जिससे दूसरों की स्थिति भी पावरफुल हो रहा है, ऐसा फील किया मैंने। हाँ, बात ये है, एफर्मेशंस क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग है ना। हम पॉजिटिव थिंकिंग अगर वैसे ही रखते रहे, हर चीज को लेते रहे, तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा। ये तो एक थोड़े से चीज को लेकर किया, अगर सारा दिन ही हम पॉजिटिव सोचे, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जहां जाऊंगी मुझे वहां सफलता मिलेगी, कदम कदम, ये हमें जीवन बनाना है, कोई आधे घंटे का नहीं करना, इसे अपना जीवन बनाना है हमें। ठीक है ना? जी जी, थैंक यू सो चलिए, मच बहुत। आपका, इतना अच्छा मतलब थॉट बाबा आपको दे रहे हैं, सच में ये आपका सब बहुत उसी बहुत का, ऊपर धन्यवाद। वाले का है। हम तो, बाबा ने कहा ना, ये हम कुछ नहीं करते, करण इतना करावन पावरफुल करा रहा है। थॉट्स
सेंटर की दीदी ने भी नहीं दिया कभी, इसलिए सच में नहीं, आप उनको वो दिल से और बोल चीजें रहे दे रहे हैं। हैं ना, हमें वो और चीजें दे जी रहे हैं, जी वो कहाँ तक क्या करेंगे। तो हम जो वो नहीं कर पाते, वो हम कोशिश करते हैं, वो तो दोनों मिलकर पूरक बन जाते हैं, है ना। जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। दीदी लास्ट एक और चीज, जो आपका हाँ फरिश्ता वाला था ना, हाँ, कौन फरिश्ते सा? जो भेजे थे आपने, 5-10 फरिश्ते जगह जगह हाँ 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 भेजे, हाँ हाँ हाँ। वो वाला प्लीज एक बार सेंड कर दीजिएगा फरिश्ता ग्रुप में मुझे। वो अब मैं सोच रही हूँ 4:30 बजे क्लास ये नहीं होगी, तो मैं वो वाला मतलब प्रैक्टिस करूँ। अब वो ढूंढना पड़ेगा ऊपर जाकर, अब किसी को अच्छा, मिलेगा तो भेज हाँ देंगे, ऊपर, उसमें है, ऊपर टेलीग्राम में था है। ऊपर था टेलीग्राम में जाकर पर हम लोग, 1 महीने के अंदर, 1 महीने या उससे थोड़ा सा पहले बस देख लीजिए, आप मिल जाएगा आपको। नहीं अच्छा, तो आप अपने मन से भी 10 फरिश्ते कहीं पर भी भेजो, जैसे मुझे आत्मा से निकल रहे, मैं फरिश्ता हूँ और मुझसे अलग अलग फरिश्ते, एक फरिश्ता निकला, वो कहाँ चला गया, वो उधर चला गया, एक बिल्डिंग पे, एक घर के ऊपर, एक सेंटर पे, एक अपने लौकिक संबंधियों के एक एक के पर, एक एक युगल अच्छा, के पास एक, बच्चों के पास दो, जो 2-3 जितने भी बच्चे हैं, ऐसे करके करा था वो हमने। अच्छा, मैं भूल हाँ, गई वो ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी प्रैक्टिस कोई करनी शुरू। बात नहीं, एक बार देखकर जिसको मिलेगा भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है हाँ दीदी, हाँ ठीक हाँ। है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। आप सब भी बहुत अच्छे हो, है ना। सब अच्छे ही अच्छे आत्माएं हैं। ठीक है, रखते हैं भी। ओम शांति। पीछे क्या आया है, मैंने पढ़ा नहीं था, सस्मिता बहन का। सफलता मिल रही है इनको, और सम्मान की प्रैक्टिस से सम्मान ऑटोमेटिक मिल जाता है। हम्म, भोजन करते टाइम बाबा याद आता है, कोई से बात करते वक्त आत्मा पर ध्यान जाता है। ठीक है, ठीक है, सभी अच्छे अनुभव, अच्छा। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद आपके लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, ओम शांति। ओम शांति।